मोहतरम नाजरीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। लीव रूल्स हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं। आज जो रूल हम डिस्कस करने लगे हैं वो रूल नंबर 11 है, जिसका टाइटल है लीव नॉट ड्यू। लीव नॉट ड्यू को समझने से पहले ये देखना है कि इसकी प्रोविजन लीव रूल्स के अंदर क्यों रखी गई। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक गवर्नमेंट मुलाजिम के पास अर्न लीव इतनी नहीं होती कि वो उसको अवेल करे और साथ तनख्वाह भी ले, क्योंकि अर्न लीव के साथ आपको फुल पे या हाफ पे जिस तरह भी आप अप्लाई करते हैं वो आपको मिलती है। अब कुछ मौके ऐसे आते हैं कि गवर्नमेंट मुलाजिम के पास उसके लीव अकाउंट में अर्न लीव नहीं है। अब उसको दो चीजों की जरूरत है, उसे छुट्टी भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। छुट्टी उसके पास मौजूद नहीं है, अब वो अर्न लीव क्लेम नहीं कर सकता। तो इस सूरत हाल को एड्रेस करने के लिए लीव रूल्स ने बड़ी बेनिग्निटी का मुजाहरा किया। वो बेनिग्निटी क्या है, वो एहसान क्या है, वो ये कि अथॉरिटी को ये प्रोविजन दे दी कि वो रूल 11 के तहत लीव नॉट ड्यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दे सकती है। तो लीव नॉट ड्यू वो लीव है बुनियादी तौर पर जो फ्यूचर में जाके एक गवर्नमेंट मुलाजिम ने अर्न करनी है। पीछे उसकी तजौरी में ये मौजूद नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जो वो अर्न करेगा तो गोया सरकार, उसकी अथॉरिटी उसको उधार में लीव दे देगी, और जो वो जब वापस आता है जो लीव अर्न करेगा वो उसकी पिछली जो उसने उधार लीव ली थी, लीव नॉट ड्यू ली थी, वो एडजस्ट होती जाएगी। तो ये बुनियादी तौर पे लीव नॉट ड्यू है। मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि लीव नॉट ड्यू वो लीव है जो गवर्नमेंट मुलाजिम ने अर्न नहीं की होती, मगर अथॉरिटी उसको ये दे देती है जो फ्यूचर में जाके वो अर्न करता है। अब इसके ऊपर प्रिंसिपल्स क्या लागू होते हैं, इसके ऊपर कोई कदगन भी लागू होती है कि नहीं, तो वो हम देखते हैं कि रूल 11 ये कहता है कि पूरे सर्विस करियर के अंदर किसी गवर्नमेंट मुलाजिम को 365 दिन तक ये लीव दी जा सकती है। जब मैं कहता हूं किसी गवर्नमेंट मुलाजिम, तो वो मुलाजिम जिसके ऊपर ये लीव रूल्स लागू होते हैं, वो अमूमन सिविल सर्वेंट है। और सिविल सर्वेंट को हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस भी कर चुके, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस पीसीएस एक्ट 1974 के तहत गवर्न होती है। तो पूरे करियर के अंदर उसको 365 दिन की लीव नॉट ड्यू अथॉरिटी दे सकती है, लेकिन मजीद एक शर्त रखी गई कि पहले 5 सालों के अंदर ये 90 दिन से ज्यादा नहीं दी जाएगी। गोया पूरी सर्विस में 365 दिन, लेकिन पहले 5 सालों में सिर्फ 90 दिन तक अथॉरिटी चाहे तो किसी गवर्नमेंट मुलाजिम को, सिविल सर्वेंट को अकोमोडेट कर सकती है, उसके जाती मसाइल को देखते हुए। अब ये लीव बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम अर्न लीव कहते हैं। अर्न लीव को हम फुल पे पे भी लेते हैं, हाफ पे पे भी लेते हैं। ये उस सिविल सर्वेंट की एक डिस्क्रेशन है अपनी, उसकी सवाबदीद है, वो फुल पे पे लीव लेना चाहता है या हाफ पे पे। तो इसी तरह लीव नॉट ड्यू भी जो गवर्नमेंट मुलाजिम फुल पे पे अप्लाई कर सकता है, हाफ पे पे अप्लाई कर सकता है। प्रिंसिपल वही लागू होगा। अगर फुल पे पे है, 90 दिन की छुट्टी ले रहा है मिसाल के तौर पे लीव नॉट ड्यू, तो 90 दिन की पूरी तनख्वाह उसको मिलेगी। और अगर वो 90 दिन हाफ पे पे ले रहा है तो 45 दिन की तनख्वाह मिलेगी, 45 दिन की तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो अब यहां पे एक और चीज भी देखनी है जिसको हम अर्न लीव के साथ भी समझ सकते हैं, वो ये है कि वो पूरी तनख्वाह से मुराद क्या है। पूरी तनख्वाह से मुराद ये है कि अगर आज मैं छुट्टी पे जा रहा हूं तो इस महीने की आज तारीख हम देखते हैं 21 जून है, तो 1 जून को जो मुझे मई की तनख्वाह मिली, जितनी वो तनख्वाह मिली थी वही तनख्वाह मुझे इन छुट्टियों के दौरान भी मिलेगी, उससे कम नहीं मिलेगी। और अगर इन छुट्टियों के दौरान
कोई पे रिवीजन हो जाती है, स्केल्स रिवाइज हो जाते हैं, तो जब मैं छुट्टी से वापस आऊंगा तो वो एडजस्टमेंट भी अकॉर्डिंगली होगी और जो मेरे बकाया जात सरकार की तरफ निकलते होंगे वो भी मुझे मिलेंगे। नेक्स्ट बात ये कि क्या अथॉरिटी पाबंद है किसी को लीव नॉट ड्यू देने की? रूल्स ये कहते हैं कि ये छुट्टी बड़ी कंजूसी के साथ देनी चाहिए। लफ्ज आते में भी ग्रांटेड स्पेयरिंगली, खाल खाल दी जानी चाहिए। वजह क्या है कि जो गवर्नमेंट मुलाजिम ये छुट्टी लेके जा रहा है वो गवर्नमेंट का पैसा साथ लेके जा रहा है, जो वो नहीं ले सकता, उसके क्रेडिट पे लीव कोई नहीं है, वो एडवांस में लेके जा रहा है तनख्वाह। तो अथॉरिटी की ये सवाबदीद है अपनी तसल्ली करे कि क्या ये गवर्नमेंट मुलाजिम वापस भी आएगा या ये गायब हो जाएगा, तनख्वाह भी लेगा और गायब हो जाएगा। क्या उसका सर्विस छोड़ने का इरादा तो नहीं है, एब्सकॉन्ड होने का इरादा तो नहीं है। तो अथॉरिटी अपनी तसल्ली कर सकती है, भले रूल्स में नहीं लिखा हुआ, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए अथॉरिटी कोई स्टैंप पेपर लिखवा सकती है, कोई जमानत ले सकती है, क्योंकि ये अथॉरिटी ने गवर्नमेंट का जो पैसा है उसकी सिक्योरिटी इंश्योर करना। अगली बात, क्या ये हर गवर्नमेंट मुलाजिम को मिल सकती है? ये सिर्फ रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल सकती है जिसके ऊपर ये लीव रूल्स लागू होते हैं। टेम्पररी एम्प्लॉय को नहीं मिल सकती। टेम्पररी तो पहले ही टेम्पररी है, वो चला जाएगा, गवर्नमेंट के पैसे भी ले जाएगा, वापस नहीं आएगा, तो आप उससे किस तरीके से फिर रिकवर कर सकते हैं? तो इसलिए ये बहुत अहम बात है कि अथॉरिटी एक तो ये लीव अगर देना चाहे तो गवर्नमेंट मुलाजिम, जो रेगुलर गवर्नमेंट मुलाजिम है, जो सिविल सर्वेंट है, उसको देगी, अपनी तसल्ली कर लेगी कि ये वापस आएगा। अगर वापस नहीं आता तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को जो लॉस पहुंचा उसमें अथॉरिटी ने अपनी केयर प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज नहीं की। तो अथॉरिटी को अपनी केयर प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करनी चाहिए। वो रिटर्न में उससे एक बॉन्ड साइन करवा सकती है अथॉरिटी कि ये वापस आएगा और गवर्नमेंट का पैसा इस तरीके से उसकी लीव अर्न होने से एडजस्ट हो जाएगा। मैंने जाती तौर पे अपने तजर्बे में, अपनी सर्विस में मैंने नहीं देखा कि अथॉरिटी ने कभी लीव नॉट ड्यू किसी को दी हो, लेकिन इसका मतलब ये कतन नहीं है कि ये दी नहीं जा सकती। जब ऐसी एक्सेप्शनल सूरत हाल होती है, जब गवर्नमेंट मुलाजिम के पास लीव अर्न नहीं होती, वो जितनी अर्न लीव उसकी थी वो खर्च कर चुका, वो अवेल कर चुका, मगर अब उसे मजीद लीव चाहिए और साथ पैसा भी चाहिए, और उसके हालात ऐसे हैं जो अथॉरिटी समझती है कि इन हालात में उसको लीव नॉट ड्यू दे देनी चाहिए, तो उस सूरत में लीव नॉट ड्यू दे दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।